7 मिथिकल क्रिएचर्स जो शायद सच में थे। आज हम आपको 7 ऐसे रहस्यमय जीवों की कहानियां सुनाने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इनमें से कुछ जीव मिथक लगते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ये शायद असल में मौजूद थे। नंबर 7, फेनरिस वुल्फ, जो नॉर्स मिथोलॉजी का एक डरावना जीव है। फेनरिस वुल्फ एक विशाल भेड़िया है जो इतना बड़ा है कि वो किसी को भी डरा देता है। इसकी आंखें आग की तरह जलती हैं और इसकी भयानक दहाड़ से पहाड़ तक हिल जाते हैं। नॉर्स मैथोलॉजी में कहा जाता है कि फेनरिस वुल्फ रग्नारॉक यानी विश्व के अंत में अहम भूमिका निभाएगा। क्या ये भेड़िया सच में था? वैज्ञानिकों का मानना है कि फेनरिस वुल्फ की कहानी डायर वुल्फ से प्रेरित हो सकती है। डायर वुल्फ एक प्राचीन प्रजाति थी जो आइस एज के दौरान उत्तरी अमेरिका में पाई जाती थी। ये भेड़िए आज के भेड़ियों से बड़े थे और इनके जबड़े इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे कि वो हड्डियां तक चबा सकते थे। इनके जीवाश्मों ने शायद फेनरिस वुल्फ जैसी कहानियां बनाई। इसके अलावा प्राचीन स्कैंडिनेवियाई लोग भेड़ियों से बहुत डरा करते थे क्योंकि वो उनके लिए खतरा थे। फेनरिस वुल्फ आज भी नॉर्स मैथोलॉजी की कहानियों में जिंदा है। क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई भेड़िया सच में हो सकता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नंबर 6, ड्रैगन्स। अब बात करते हैं ड्रैगन्स की, जो पूरी दुनिया की मैथोलॉजी में मशहूर हैं। ड्रैगन एक विशाल उड़ने वाला सांप जैसा जीव है जो आग उगलता है। चीनी मिथोलॉजी में ड्रैगन सौभाग्य का प्रतीक है, जबकि यूरोप में इसे खतरनाक माना जाता है। ड्रैगन की लंबाई 100 फीट तक हो सकती है और इसके पंख इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि वो आसमान को भी ढक सकते हैं। इसकी आंखें आग की तरह चमकती हैं। क्या ड्रैगन कभी सचमुच में मौजूद थे? वैज्ञानिकों का कहना है कि ड्रैगन्स की कहानी शायद डायनासोर के जीवाश्मों से प्रेरित है, जैसे टायरानोसॉरस रेक्स या वेलोरिसेप्टर। इसके अलावा बड़े सरीसृप जैसे मगरमच्छ और कोमोडो ड्रैगन ने भी ड्रैगन की कल्पना में योगदान दिया है। कोमोडो ड्रैगन, जो इंडोनेशिया में पाया जाता है, वो 10 फीट तक लंबा होता है और इसका काटना जहरीला होता है। प्राचीन लोगों ने शायद इन्हें देखकर ही ड्रैगन्स की कहानियाँ बनाई हैं। आज भी ड्रैगन्स फिल्मों और किताबों में दिखाई पड़ते हैं, जैसे गेम्स ऑफ थ्रोन में। क्या आपको ड्रैगन की कहानियाँ रोमांचक लगती हैं? नंबर 5, जायंट सर्पेंट्स। अब बात करते हैं विशाल सांपों की, जिन्हें जॉइंट सर्पेंट्स कहा जाता है। ये सांप इतने बड़े होते हैं कि एक बार में पूरे इंसान को निगल सकते हैं। प्राचीन मिथोलॉजी में, जैसे ग्रीक में और भारतीय कहानियों में, ऐसे सांपों का जिक्र है। भारत में इसे शेषनाग कहा जाता है, जो भगवान विष्णु के पास हैं। इन सांपों की लंबाई 50 फीट से भी ज़्यादा बताई जाती है और इनके दांत इतने जहरीले होते हैं कि एक बार काटने से ही मौत हो जाती है। क्या ये सांप सचमुच में थे? जी हाँ, वैज्ञानिकों ने टाइटोनोबोआ नाम के एक प्राचीन सांप के जीवाश्म की खोज करी है, जो 60 मिलियन साल पहले धरती पर रहा करता था। ये सांप 40 से 50 फीट लंबा था और इसका वजन 1 टन से भी ज़्यादा था। आज भी अमेज़न के जंगलों में एनाकोंडा जैसे विशाल सांप पाए जाते हैं, जो 30 फीट तक लंबे होते हैं। प्राचीन लोगों ने शायद इन्हीं सांपों को देखकर जायंट सर्पेंट्स की कहानियाँ बनाई हैं। लोग कहते हैं कि आज भी घने गहरे जंगलों में ऐसे विशाल सांप छुपे हुए हैं। नंबर 4, ग्रिफिन। ये एक शानदार जीव है जिसे ग्रिफिन कहते हैं। ग्रिफिन एक ऐसा प्राणी है जिसका सिर और पंख एक बाज की तरह हैं और शरीर शेर की तरह। ये प्राचीन ग्रीक और पर्शियन मिथोलॉजी का हिस्सा है। ऐसा कहा जाता है कि सोने के भंडारों की ये प्राणी रक्षा किया करता था। ग्रिफिन की ताकत इतनी थी कि वो एक बार में कई इंसानों को उठाकर उड़ा सकता था। इसकी कहानियाँ मध्य एशिया से लेकर यूरोप तक फैली हुई हैं। सवाल उठता है, क्या ग्रिफिन असल में मौजूद थे? तो इसमें वैज्ञानिकों का मानना है कि
ग्रिफिन की कहानी शायद प्रोटोसेराटॉप्स नाम के डायनासोर के जीवाश्मों से प्रेरित है। ये डायनासोर मध्य एशिया में पाए गए थे और इनके जीवाश्मों में एक चोंच जैसी संरचना थी जो बांस की तरह दिखाई देती थी। प्राचीन लोगों ने शायद इन जीवाश्मों को देखकर ग्रिफिन की कल्पना की। इसके अलावा ग्रिफिन की कहानियाँ प्राचीन व्यापार मार्गों पर सुनाई जाती थी, जहाँ लोग सोने की खोज में जाते थे। ग्रिफिन आज भी कई किताबों और फिल्मों में दिखाया जाता है, जैसे कि हैरी पॉटर में। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा कोई जीव सचमुच में रहा होगा हमारी इस धरती पर? नंबर 3, ब्लूप। अब हम समुद्र की गहराइयों में चलते हैं, जहां एक रहस्यमयी जीव की आवाज़ ने वैज्ञानिकों को हैरान करके रखा है। इसे कहते हैं ब्लूप। 1997 में अमेरिका की नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी NOAA ने समुद्र में एक अजीब सी आवाज़ सुनी और उसे रिकॉर्ड भी किया। ये आवाज़ इतनी तेज़ थी कि इसे 5000 किलोमीटर दूर तक सुना गया। इस आवाज़ को ब्लूप नाम दिया गया और लोग फिर कहने लगे कि ये किसी विशाल समुद्री जीव की आवाज़ हो सकती है। कुछ लोगों ने कल्पना की कि ये एक विशाल व्हेल से भी बड़ा जीव है जो समुद्र की गहराइयों में छुपा हुआ है। लेकिन असल में ब्लूप क्या था? वैज्ञानिकों ने बाद में बताया कि ये आवाज़ शायद एक आइसक्वेक की थी, यानी समुद्र में बर्फ के बड़े टुकड़े टूटने की वजह से ये आवाज़ बनी थी। लेकिन कुछ लोग आज भी मानते हैं कि ये किसी अनजान समुद्री जीव की आवाज़ थी। समुद्र की गहराइयाँ आज भी अनजानी हैं और वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र का 95% हिस्सा अभी भी अनजाना है। क्या हो अगर वहाँ कोई विशाल जीव छुपा हो? कुछ लोग ब्लूप को मिथिकल क्रिएचर मानते हैं जो समुद्र के अंधेरे में रहता है। इसकी आवाज़ आज भी एक रहस्य बनी हुई है। नंबर 2, कतुलहू। एक ऐसे जीव की जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। ये है कतुलहू। ये एक विशाल डरावना प्राणी है जिसके बारे में मशहूर लेखक HP लवक्राफ्ट ने अपनी कहानियों में लिखा है। कतुलहू का शरीर एक ऑक्टोपस जैसा है। सिर पर सैकड़ों टेंटिकल्स हैं और इसके पंख इतने बड़े हैं कि वो आसमान को ढक सकते हैं। इसकी आंखें जलती हुई लाल हैं और इसे समुद्र की गहराइयों में सोता हुआ बताया जाता है। कतुलहू की कहानी में कहा जाता है कि ये एक प्राचीन देवता हैं जो एक दिन जागेगा और धरती को तबाह कर देगा। लेकिन क्या ये सिर्फ कल्पना है या फिर सच है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कतुलहू की कहानी समुद्र के विशाल जीवों से प्रेरित हो सकती है, जैसे जाइंट स्क्वाइड या कोलोसल स्क्वाइड। ये स्क्वाइड 18 मीटर तक लंबे हो सकते हैं और इनके टेंटिकल्स इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो जहाज़ों को डुबा सकते हैं। 1920 के दशक में जब लवक्राफ्ट ने कतुलहू की कहानी लिखी, उस समय समुद्र के इन राक्षसी जीवों की खोज हो रही थी। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि प्राचीन मछुआरों ने जब ऐसे जीवों को देखा तो उन्होंने इन्हें देवता मान लिया। कतुलहू आज भी पॉप कल्चर का हिस्सा है। लोग इसे लेकर डरावनी कहानियाँ बनाते हैं। क्या आपको लगता है कि समुद्र की गहराइयों में ऐसा कोई जीव छुपा हो सकता है? नंबर 1, यति या फिर बिगफुट। दोस्तों, हिमालय की बर्फीली चोटियों पर एक रहस्यमयी जीव की कहानियाँ सदियों से चली आ रही हैं। इसे कुछ लोग यति कहते हैं तो कुछ बिगफुट। ये एक विशाल इंसान जैसा प्राणी है जिसके शरीर पर घने बाल हैं और वो जंगलों और पहाड़ों में छुपा रहता है। लोगों का कहना है कि ये 8 से 10 फीट तक लंबा होता है और इसके पैरों के निशान इतने बड़े होते हैं कि इंसान के पैर उसके सामने बौने लगते हैं। हिमालय के अलावा बिगफुट की कहानियाँ अमेरिका के घने जंगलों में भी सुनाई देती हैं, जहाँ इसे सास्काच भी कहा जाता है। क्या ये सिर्फ एक मिथक है? शायद नहीं, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि यति की कहानियाँ शायद हिमालयन ब्राउन बेयर से प्रेरित हो सकती हैं। ये भालू 2 पैरों पर चल सकते हैं और इनके पैरों के निशान इंसानों जैसे दिखाई देते हैं। 2017 में एक स्टडी में ये भी पाया गया कि कई यति के सैंपल्स असल में भालुओं के DNA से मेल खाते हैं, लेकिन
कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा है। 1951 में माउंट एवरेस्ट पर एक ब्रिटिश पर्वतारोही एरिक शिप्टन ने विशाल पैरों के निशान देखे थे जो आज तक रहस्य बने हुए हैं। क्या ये सच में एक अनजान प्रजाति है या सिर्फ हमारी कल्पना का खेल? आपको क्या लगता है इन सभी क्रिएचर्स के बारे में? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये नई वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहेगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।